हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हर्षदीप कथुरिया आप सबका वेलकम कर रहा हूँ हमारे इस यूसी लाइव के यूट्यूब चैनल पे। और हमने यहाँ पे सीरीज कंप्लीशन है ना टॉपिक शुरू किया था। इसके पहले हम एनालॉगी के 2 से 3 सेशंस लगा चुके हैं और मैंने आपको कहा था कि सीरीज कंप्लीशन के हम क्वेश्चन लगाएंगे। और मेरे को बिल्कुल याद है इसी के है ना इस क्लास के बाद या मेरे को था कि टॉपिक कॉन्टिन्यूटी में खत्म हो जाए, तो उसके बाद मैं आपको रोल ऑफ अल्फाबेट्स अल्फाबेट अक्षर कैसे याद रखने हैं, स्क्वायर क्यूब्स कैसे आप जल्दी या उनका वर्गमूल कैसे निकाल सकते हो, ये मैंने आपको कराने का पहले ही सोचा हुआ है। तो शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियो एक उसके रिलेटेड भी आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगी, ठीक है। अभी क्योंकि हमने पिछली क्लास में कुछ क्वेश्चन शुरू कर दिए थे, तो आज हम कुछ है ना सीरीज के कुछ और सवाल यहाँ पे करेंगे, सो दैट आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओ, आप अच्छे से समझ पाओ इन क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस। और इस सीरीज को है ना इस सीरीज को मतलब सीरीज चैप्टर को नहीं, जहाँ पे हम चैप्टर वाइज क्वेश्चंस कर रहे हैं वो हम करते रहेंगे। सीएचएसएल एग्जाम का है नो काफी बच्चों की प्रिपरेशन चल रही है, बाकियों की भी चल रही है, बट सीएचएसएल का नोटिफिकेशन आउट है, तो वो क्वेश्चंस भी मैंने यहाँ पे कवर अप किए हैं। आप अच्छे से है ना यहाँ पे लुक फॉरवर्ड कर सकते हो। जो बच्चे नए जुड़े हैं तो यहाँ पे आप मेरा इंट्रो पेज देख सकते हो। अगेन मैं चाहूंगा कि अच्छे से पढ़ने के लिए आप मेरे साथ यहाँ पे कनेक्टेड रहें, ठीक है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 ये मैंने आपको होमवर्क में दिया था उस दिन, और हम यहीं से आज शुरुआत करते हैं। 8th क्वेश्चन में मेरे बच्चे एक सेकेंड, ठीक है। कि क्या हो रहा था यहाँ पे, सिंपली आपको गैप देखना था कि 0.15 से 0.20, तो 0.05 ऐड हुआ है ना, इतना जोड़ हुआ। फिर 0.20 से 0.30 अगर आप चेक करोगे तो 0.10 ऐड हुआ। फिर 0.30 से 0.045 तो 0.15 ऐड हो रहा है। यानी अगर मैं इनका भी और गैप देखूं तो 0.05 सब में जुड़ता जा रहा है ना। और अगर मैं इधर से इधर जाऊंगा तो ये 0.20 हो गया। अब इसमें अगर मैं 0.05 ऐड करता हूं तो ये कितना बन जाता है, 0.25। और 0.65 में अगर हम 0.25 ऐड करें तो 0.90, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और 0.90 कहाँ छुपा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में। तो सिंपली हमने इसको यहाँ पे मार्क कर देना था, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए, सवाल नंबर 9। तो सवाल नंबर 9 क्या कह रहा है, एक अक्षर है ना सीरीज, एक हमको श्रृंखला गिवन है। हमको ये बताना है कि कौन सा नेक्स्ट आएगा। तो अगेन अगर आपको अल्फाबेट के पोजीशंस याद हैं तो एक्स हमारा 24, ये 23, ये 21, ये 18, ये 14, कुछ इस प्रकार से होगा। तो जैसे ही आप चेक करोगे 24 से 23 एक का डिफरेंस है ना। अब देखो अगेन यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए ऐसे लिखूंगा, पेपर में बिल्कुल भी इसकी आदत नहीं डालनी है, ठीक है। कि 24 से W से U से R से M, है ना। तो ये 24 था, ये 23 हुआ, ये 21 हुआ, ये 18 हुआ, ये 13 हुआ। तो पहले मेरे बच्चे एक कम हुआ, फिर दो कम हुए, फिर तीन कम हुए, फिर यहाँ पे चार कम होंगे। अच्छा यहाँ पे ये N है ना, तो ये 14 होगा, ठीक है। अब फिर यहाँ पे पांच कम होगा तो नौ, नौ का मतलब आई, और आई से हमारे दो ही ऑप्शन है, या तो बी या डी। तो ये दो ऑप्शन हमारे क्लियर कट कैंसिल हो जाते हैं। अगर मैं इसके बाद कोई दूसरा यहाँ पे चेक करना चाहूँ, है ना, अभी मेरे को दिख रहा है कि सारे ऑप्शन ही अलग है, तो मैं कोई भी पिक कर लेता हूँ। तो सी वाली अगर मैं सीरीज पिक करता हूँ तो उसमें क्या आ रहा है, सी के बाद डी के बाद एफ, ये जुड़ रहा है इसमें कुछ, है ना। प्लस सीरीज है तो ये मेरे लिए वैसे भी इजी होगी कि 3 4 6 9 13। ओरली देखने की आदत डालनी है, समझाने के लिए ऐसे लिखना पड़ता है, आपको पेपर में ऐसे नहीं करना है, ठीक है ना। आपको एक एक चीज वहां पे नहीं लिखनी है। 3 4 6 9 दिखना चाहिए, एक का गैप, दो का गैप, फिर तीन जोड़ा, फिर चार जोड़ा, तो पांच जोड़ेगा। पांच जोड़ेगा 13, 5 18, यानी र की आवाज आई, 18 तो आर, तो आई आर इस ऑप्शन में है। तो ये हमारा करेक्ट हो गया, ये हमारा इनकरेक्ट हो गया, ठीक है ना। तो आर का नंबर 18 होता है। कैसे याद रख सकते हो, 18 की र की आवाज से। इस चीज का आप ध्यान रखो, छोटी छोटी चीजें बट काफी बुलंद चीजें काम पेपर में आएंगी, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 क्या कहता है कि इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज टू नंबर्स हैव बीन पुट इन ब्रैकेट
अच्छा, तो देखो सीरीज का ही सवाल है, बट ये मेरे बच्चे क्या सिचुएशन आ रही है कि पहले तो ये सवाल सीपीयू में है, बहुत आसान सीरीज है जैसे हम देख पा रहे हैं। अब ये क्या पूछ रहे हैं कि सीरीज में पूछ के बोलना चाह रहे हैं कि ये जो ब्रैकेट में है ना, इनके बारे में कुछ पूछा गया है, आप उनके बारे में बताओ कि संबंध में जो भी दिया गया है कि क्या वो सही है या कौन सा सही है ना। तो पहला क्या कह रहा है, द फर्स्ट ब्रैकेटेड नंबर इज करेक्ट और सेकंड इनकरेक्ट, यानी पहला सही है दूसरा गलत है। दूसरे में क्या कह रहा है, फर्स्ट ब्रैकेटेड नंबर इज इनकरेक्ट, ये वाला गलत है और दूसरा करेक्ट है। तीसरा क्या कह रहा है कि दोनों सही है, और चौथा क्या कह रहा है, दोनों गलत है। अगर मैं सीरीज देखूं तो इन्होंने बहुत ही आसान है ना, लिटरली दो का पहाड़ा ही लिखा हुआ है, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, है ना। तो यहाँ पे आपको नजर आएगा कि 12 भी ठीक है और 18 भी ठीक है, दोनों अगर ठीक है मेरे बच्चे, तो ये हमारी ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ था कि जो भी हमारी दोनों संख्या जो ब्रैकेट में गिवन है वो बिल्कुल सही है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर और आप उसको मार्क कर सकते थे। चलिए सवाल नंबर 11 की ओर चलते हैं। 11 क्या कह रहा है मेरे बच्चे कि सीजीएल का सवाल है, और ये टाइप मैंने पहले कहा था बहुत बच्चों को हो सकता है परेशान करे, बट मैंने ये भी हौसला भी दिया था कि हर सीरीज में ऐसा नहीं है कि बहुत सोचना पड़े या बहुत मुश्किल आए हर शिफ्ट में कि आपकी वाला ही खराब आएगा। तो थोड़ा पॉजिटिव माइंड से करना, तो आधी चीजें वहां पे खुद ही सही हो जाएंगी। अगेन सीधा गिन के उसको डिवाइड करने का जरूरत नहीं है, जितना एक्सपीरियंस मैं सीजीएल का पेपर देख रहा हूँ काफी टाइम से, उसी अकॉर्डिंग अगर पेपर आता है ऑलमोस्ट आएगा, तो आप सिंपली उसको कॉमन चीजें चेक करना। कॉमन चीजें का मतलब क्या होता है कि जैसे ये सीरीज में मैं जाऊं तो मेरे को यहाँ पे नजर आया बी डी डी बी, तो मैं ढूंढूं कि क्या ऐसे कहीं और हो सकता है, तो ये देखो यहाँ पे हो सकता है बी डी डी गिवन है, तो हो सकता है यहाँ बी हो, यानी सेकंड लास्ट में बी हो, तो यानी ये ऑप्शन में बी आ रहा है और ये ऑप्शन में बी आ रहा है। तो अगर मेरे को चेक करना है तो पहली दो ऑप्शंस पता लग गई। अब बी डी डी बी अगर यहाँ पे चल रहा था तो यहाँ पे देखो बी है, आगे तो बन नहीं सकता, यहाँ पे बना सकता हूँ ना बी डी डी बी, एक बार चेक करो। तो बी डी बी मेरी शुरुआत हो गई और आखिरी में एक छोड़ के बी भी आ रहा है, तो वो इस ऑप्शन में है। और जैसे ही मेरे को ये लगा कि ऑप्शन सही है क्योंकि और तो कोई सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तो मैं इसको थोड़ा सा देख लूं क्या ए सी बी डी डी बी बना, और फिर देखो यही रिपीट हो रहा है क्या, ए सी बी डी डी, है ना, फिर बी, फिर ए सी बी डी डी बी। तो बेसिकली एक शब्द जैसे हमने कल ही बात किया था पिछली क्लास में कि ए सी बी डी डी बी, ये हमारा पैटर्न बन रहा है और ये रिपीट होता जा रहा है ना। इसके बाद ये फिर से देखो लिखा हुआ है, मैं कलर चेंज करके क्योंकि उस पर आपको लाल पेन शायद कम दिखाई दे, और ये ऐसे चलता रहेगा। तो बस यही करना है, इन सवालों से प्लीज मत घबराया करो, जितना बैकफुट पे होके खेलोगे उतना ही आपको परेशान करेंगे। थोड़ा सा टेकिंग मोड जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग, कोई सीरीज भी हुई ना, तो मैंने आपको पिछली क्लास में वो सीरीज लिखवाई थी कि किन किन तरीकों से ये सवाल बन सकता है, तो आप उन सीरीज से एक बार गो थ्रू करो अपने माइंड में और सोचो, एक ही बार जब पढ़ रहे हो तभी सोचो क्या क्या हो सकती है, तो अगली बार से आपका माइंड खुद ही उसको वहां पे रीड करने को बोलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, 3 4 5 6 9, इसको हमें अगला देखना है। तो देखो एक का गैप अगर मैं यहाँ पे जोड़े उठा लो, 3 और 4, 5 और 6, 9 और 10, 11 और 12, तो 15 और 16, है ना। तो इससे हमें आंसर पता लग गया। अब आप कहोगे सर ये 12 से 15 एकदम गैप क्यों आया, अब इसकी क्या गारंटी है। अब ये हो सकता है ना बच्चे कि ऑल्टरनेट चल रहा हो, 3 से 5, 5 से 9, पहले 2 जुड़ा फिर 4 जुड़ा, फिर 9 से फिर 2, फिर 4 जुड़ा। तो क्या ये ऐसे नहीं हो रहा कि +2 +4 ऑल्टरनेट में चल रहा है, देख लो। ठीक है, तो अब यहां से अगला ढूंढना होता तो उसमें +2 हम करते, पर हमको तो नहीं ढूंढना, हम जो चाहिए उसका चेकआउट करते हैं उसमें क्या हो रहा है। तो यहाँ पे मैं सर्कल कर देता हूँ दूसरी सीरीज को, 4 से 6 2 जुड़े, 6 से 10 फिर 4 जोड़ा, फिर 10 से 12 फिर 2 जुड़े और फिर 4 जुड़ जाएगा और 16। और देखो तरीका वही है, पर जब मैंने पहले तरीके से सिमेट्री देखी वो चल रहा है, तो 16 आंसर तो मेरा तब लिटरली आग झपकते ही आ गया था ना। तो हाँ,
मन जब तक नहीं मानता तो ट्राई तो करोगे ही तुम लोग। तो मन को वहां पे प्रैक्टिस में ऐसा कर लो कि एक ही तरीके से जो कर रहे हो वो तुम्हें बुलंद लगना चाहिए। ये नहीं लगना चाहिए कि उस तरीके से ऑप्शन मैच हो रहा है बट फिर एकदम से मन का यार हो सकता है ये तरीका भी तो चेक कर ले। तो जो भी कर रहे हो कॉन्फिडेंटली करना, एकदम से बुलंद डिसीजन लेना और आप बिल्कुल सही करके आओगे। अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको बिल्कुल भी वहां पे परेशान होने की जरूरत है ना, बिल्कुल भी नहीं है। मतलब 1% जिसको हमारे यहाँ पे बोलते हैं कि कतई नहीं है। ठीक है, तो आप अकॉर्डिंगली चेक रखना इसको। ठीक है जी, आई होप आपको समझ में आया होगा। सवाल नंबर 13, अगेन सीरियल का ही सवाल है, अल्फाबेट का सवाल है। जी से एच मेरे को नजर आता है 7 से 8 यानी +1, 8 से 9 +1, 9 से 10 +1। तो ये तो बहुत ही आसान सीरीज चल रही है। तो 10 से +1 करेंगे तो है ना 11 आ जाएगा। 11 का मतलब के हो गया। और के का मतलब ये दो ऑप्शन कैंसिल। अब के और एम यहाँ पे दोनों ऑप्शन में है तो मेरे को बस बीच वाला चेक करना है। तो 26 से 25 एक कम, 25 से 24 एक कम, 24 से 23 एक कम। तो इधर -1 चलता जा रहा है। तो 23 से एक कम करेंगे तो वी आएगा और के वी से हमारा ये आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो ऑल्टरनेट कुछ नहीं देखना पड़ा, +1 पहली सीरीज में और जो उसके साथ वाली सीरीज है उसमें -1 ऐसे चल रहा है। अगेन मैं आशा कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आपको इतने में समझ आए। मैं बिल्कुल भी ये नहीं चाहूंगा कि आपको है ना बार बार वो डिटेल्ड सोल्यूशन लिख के देना पड़े, क्योंकि वो हैबिट हमारी वैसे ही बन जाती है। अगर आप चाहते हो तो प्लीज मेरे को कमेंट में बताना, मैं हर क्वेश्चन का बिल्कुल वो स्टेप बाय स्टेप मेथड बताने को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर जैसे हम ट्रेनिंग करेंगे वैसे हम मैच में परफॉर्म करेंगे तो ये आदत हमको माइंड में वहीं पे देखने की डालनी है। और मैं प्रैक्टिस सेशन है ना, क्योंकि ये तो ऐसे ही चाहूंगा कि आप अप्रोच करो। अगर डिटेल्ड कोर्स होता है ना जो चलता है 5-6 महीने 3 महीने, तो उसमें मैं बिल्कुल आपको एनकरेज करता कि बिल्कुल बेसिक से करो। पर आप 2 महीने में पूरे एग्जाम की तैयारी करना है और पेपर भी देना है तो हमको बहुत चीजें माइंड में करनी आनी चाहिए। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में मेरे बच्चे क्या कहना चाह रहा है कि एक सीरीज गिवन है RCTEV। तो देखो अब खुद समझो R से C बहुत दूर दूर है ना, 18 से 3। वैसे तो मुझे एक चीज यहाँ भी नजर आई कि 15 का फर्क है। 20 से 5 15 का फर्क है। 24 से 9 15 का फर्क है। तो अगर इधर 22 होगा तो इधर 7 होना मांगता है, क्योंकि 15 का डिफरेंस होना चाहिए। 15 का डिफरेंस होना चाहिए तो 7 मांगता है। तो ये हमारा जी अल्फाबेट होगा जो कि करेक्ट है। अब मैंने अगेन कैसे किया, मैंने पेयर से ही कर दिया। ठीक है, कि इन दोनों में 15-15 का डिफरेंस है। बट आप कहो कि नहीं सर हमको ये अभी नहीं चेक किया, या हमको तो बल्कि और आसानी से दिख गया। बेटा दिख तो हमको भी गया था बट तरीका बताना है ना। वो क्या दिखा कि R से T 18 से 20 से 22 से 24। तो ये ऑल्टरनेट में चल रहा है +2 +2 +2। और ये वाले कैसे चल रहे हैं, C से E 3 से 5 ये भी +2 हुआ, 5 से 7। तो इससे भी आंसर देखो सेम ही आएगा। और 7 से 9 फिर +2। तो अगेन इसको हम ऑल्टरनेट सीरीज बोलते हैं और ये बहुत ज्यादा पूछी जाती है एसएससी द्वारा। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ एक अल्फाबेट सीरीज या नंबर सीरीज जिसमें ऑल्टरनेट सीरीज का यूज हो सकता है, और एक कॉन्टिन्यूस सीरीज बिल्कुल आएगी। तो आप ध्यान रखना इसको ऑल्टरनेट की जगह कई किताबों में जंपिंग सीरीज के नाम से भी है ना लिखा गया है कि आप कूदते जा रहे हो, एक एक छोड़ के जा रहे हो। तो आप उसके अकॉर्डिंग सोच लेना। मेरे ख्याल से कोई मुश्किल ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी कि आप परेशान हो जाओ या समझ ही ना आए कि करना क्या है। ठीक है, आगे चले। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, अगेन ये सीरीज वाला सवाल है। अब सीरीज वाला सवाल है कॉन्टिन्यूअस वाला, तो इसमें कॉमन चीजें देखो। अब कॉमन चीजें मेरे को क्या दिखती हैं कि ये BCAB है, यहाँ भी BCAB है। ठीक है, BCAB के बाद एक गैप के बाद यहाँ BC लिखा है, तो इधर एक गैप के बाद यहाँ BC होना चाहिए। ठीक है, BCAB के गैप के बाद एक सी होना चाहिए, यानी थर्ड ऑप्शन में सी आना चाहिए, थर्ड गैप में सी आना चाहिए।
अगेन चेक करो, बस 2 ही ऑप्शन रह गए, 2 कैंसिल हो गए। ठीक है, अब बी सी ए बी डैश बी सी। ठीक है, फिर यहाँ पे मेरे बच्चे क्या आ रहा है, अगर मैं इसको ब्रेक करूं इतना, बी सी ए बी और बी सी ए बी सब जगह ये ब्रेक हो जाएगा। आराम से आप चेक करो, है ना। अब हर जगह चेक करो कि कहीं से कुछ आपको हेल्प मिलता है कि अरे इसमें हम क्या चीज सोच पाए या कुछ चीज हम कर पाए। तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि जहां भी ए के साथ आपने रिलेट करना है वो बी से पहले एक बार यहाँ पे ए आया, एक बार बी से पहले अगर यहाँ पे ए आएगा तो इधर भी ए आएगा। पर वो सीरीज क्या बन जाती, ए बी सी ए बी, पर वो आगे नहीं बन रही ए, क्योंकि आगे नहीं दिख रहा। तो हो सकता है ना यहाँ पे कोई नया अक्षर डाल दिया गया हो। एक बार ऑप्शन पे नजर तो मारो, आप ऑप्शन पे जैसे ही नजर मारोगे तो ए के यहाँ पे चांस ही नहीं था। अब देखो सी से कंटिन्यूटी बनेगी नहीं, ये हर जगह कोई नया अक्षर आ सकता है। तो डी 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 और डी, ताकि हमको कुछ कंफ्यूजन ही ना हो और ये एक पैटर्न भी बन जाए। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया, क्योंकि हमारी सिमेट्री है ना, एकांतर एक जैसी ये सीरीज बन गई। अब इसका निष्कर्ष क्या निकला कि एक सीरीज बन रही है ए बी डी बी सी। ठीक है, अब वो बी सी ए बी से मैंने बनाई थी, बट आप चेक करो यहाँ पे अगर मैं एक ब्रैकेट बना दूं तो ये बार बार अब रिपीट हो रही है। अब उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है कि अगर हम इसको बी सी ए बी से बना रहे हैं, क्योंकि वो चीज कॉमन तो आएगी ही आएगी ना, ये चीज तो कॉमन आएगी ही आएगी, क्योंकि हर जगह हो रही है। सॉरी। ठीक है, तो आप इसका फायदा उठाओ और इस तरीके को हाथ से जाने मत देना। बहुत बच्चे इन क्वेश्चन में टाइम वेस्ट करते हैं, मैं बार बार बता रहा हूं, हमने नहीं करना है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 16 CHSL का ये सवाल। पूरे चर्चा में इस टाइम CHSL चल रहा है, तो मेरे ख्याल से इसको भी हम अच्छे से लगा लेते हैं। तो अगेन यहाँ पे 10 से 13 है ना, मैं यहाँ पे नंबर लिख देता हूँ। 3 ऐड हुआ, 13 से 16, फिर 3 ऐड हुआ। अब 16 से फिर 3 ऐड करोगे तो 19, 19 आपका इधर आ रहा है, 19 आपका इधर आ रहा है, ये 2 ऑप्शन आपके कैंसिल होते हैं। ठीक है, 19 से 22 भी आगे जा रहा है। तो पहले हमने चेक किया कि +3 चल रहा है फर्स्ट टर्म्स में। ठीक है, तो अब हमारे पास एक SPJ है, एक SQJ है, तो बीच वाले ही चेक कर लेते हैं। इसमें क्या आ रहा है 22, या मैं कलर चेंज ही कर लेता हूँ कि कंफ्यूजन ना हो, है ना। इसमें क्या आ रहा है 22, इसमें क्या आ रहा है 20, इसमें क्या आ रहा है 18। तो ये आपको दिख रहा होगा कि दो दो घट रहे हैं, दो दो घट रहे हैं। तो अगर आप 18 से 2 घटाओगे तो 16, है ना, दैट इज P आपका आंसर आ जाएगा। तो ये कैंसिल हो गया और इसी से SPJ आंसर बन जाएगा। +3 - 2। अब ये चेक करना चाहते हो तो ये फिर से आप चेक कर लो, ये +2 चल रहा है। ठीक है ना, तो एनी हाउ इस पैटर्न से आपकी ये पूरी सीरीज रन कर रही थी। ठीक है, अगेन हर थोड़ी देर बाद मैं एक बार लिख देता हूँ, क्योंकि है ना, एज अ टीचर मुझे हमेशा यही लगता है कि किसी भी बच्चे को परेशानी ना हो। तो अगर मैं हर शब्द का पहला अक्षर उठाऊं, है ना, तो ये हमको देखना था। इसमें +3 +3 ऐसे कुछ हुआ। फिर अगर मैं दूसरा अक्षर उठाऊं VTR-N, तो इसमें -2 हुआ। ठीक है, यहाँ भी -2, ये +3। और ये वैसे तो ऑप्शन कोई बचा नहीं था, बट चलो कई बारी नहीं माइंड में आता तो भी मैं लिख देता हूँ, है ना। तो ये J +2 और +2। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया, दैट इज SPJ। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 17। अच्छा, सवाल नंबर 17 में अब ये MBTN ना, यहाँ पे इसके आगे लिखा हुआ है, मैं कलर चेंज करके आपके लिए लिख देता हूँ कि MB-DN, सो दैट आपको कुछ दिक्कत ना है ना। अब देखो फिर से कार्रवाई वही शुरू करते हैं। क्या यहाँ पे MBC दिखाई देता है? इसको मैं कट कर देता हूँ, ठीक है, कि कंफ्यूजन नहीं ना हो।
MBC बच्चे यहाँ पे दिखाई दिया। अब M डैश C यहाँ पे दिखाई दिया, यानी B की जगह शायद खाली है। MB डैश यहाँ दिखाई दिया, यानी C की जगह यहाँ पे खाली है। आप NT से भी चेक कर सकते थे, बट मुझे MBC सबसे ज्यादा इजी लगा तो मैंने उसी से किया। अगर मैं ये मान के चलूं कि MBC कोई सीरीज नहीं है, सिंपली ये चल रहा है, तो मेरे बच्चे यहाँ पे B आना चाहिए और यहाँ पे C आना चाहिए, यानी आखिरी एंडिंग C से हो और चौथे गैप में B हो। चौथे गैप में B हो, एंडिंग C से हो, तो ये ऑप्शन तो नहीं आ रहा। चौथे गैप में B हो, एंडिंग C हो, ये नहीं आ रहा। चौथे गैप में B हो, एंडिंग C से हो, ये ऑप्शन आ रही है। चौथे गैप में B ही नहीं है, C यहाँ पे आ रहा है, तो ये नहीं है। तो वैसे तो मुझे पूरे पूरे चांसेस 99% चांसेस हैं कि आंसर मिल गया, बट अगेन मन की तसल्ली के लिए हम इसको पुट कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे सोचूं कि इधर Q, इधर D, इधर C, तो इतने में चेक करो ना, T Q M B C D N, ठीक है, क्योंकि T फिर से आया। फिर से चेक करो T C Q M B C D N, क्योंकि ये हमारे ऑप्शन में भी है, और फिर यही आ रहा है T C Q M B C D N। तो हमने इसको देखो कितना जल्दी क्रैक कर लिया कि ये एक ही शब्द बार बार, अब इतने बड़े शब्द में तो सीरीज भी नहीं बना के देगा ना, मतलब कुछ पलटी नहीं मरवाएगा, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये वो शब्द है जो वो बार बार यूज कर रहा है, जिसको वो आपको चेक करना चाह रहा है कि क्या आप ढूंढ पाओगे या नहीं। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आप कर लेना। मेरे ख्याल से ये अब आपको तरीका समझ में आ गया होगा। सवाल नंबर 18, ठीक है। 18th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगेन नंबर सीरीज का ये सवाल है। जो कह रहा है कि 20 से 10, तो पहले यहाँ पे सीरीज कम हुई और सीरीज फिर बढ़ रही है। अब देखो, अगर मैं गैप से जाऊंगा ना, तो 10, 0, 5, 15 थोड़ी कंफ्यूजन होगी। मुझे एक चीज दिख रहा है कि ये गुना 2 हो रहा है, ठीक है, ये गुना 1 हो रहा है। तो अगर मेरे को ये पता लगता है एक एक पहले इंटू 1 है, इंटू 2 है, और 10 से 15 तो उसका 1.5 गुना है, तो यहां से अच्छा ये इसका आधा भी तो हो रहा है। तो बेसिकली वो आधे आधे करके बढ़ता जा रहा है, और इंटू 2.5 यहाँ पे हमको करना है। 0.5 का मल्टीपल फैक्टर बढ़ता जा रहा है। तो आपका 60 और 15 यहाँ से आंसर आ जाएगा 75, ठीक है। अगर आप इसको फुल फ्लेश्ड वे में लिखना चाहो तो क्या हो रहा है, 20 इंटू 1/2 10 हुआ, ये सीरीज यहाँ पे ऐसे चलेगी। फिर 10 इंटू 1 हुआ, तो वो 10 ही है। फिर है ना, फिर ये वाला 10 इंटू 1/2 ऐसे लिख देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। 15, वैसे ये इंटू 0.5 हो रहा है ये चीज, फिर इंटू 1 हो रहा है, फिर इंटू 1.5। तो मैं डेसिमल में भी लिख रहा हूँ कि किससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो फिर 15 इंटू 2 हुआ तो 30। तो अब यहाँ पे 30 इंटू 2 1/2 75, या इंटू 2.5, ठीक है। कैसे कर लो, आंसर सेम ही आएगा, तरीका वही है और करना भी वैसे ही है, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको 75 मार्क कर सकते हो। चले आगे, चलो जी। सवाल नंबर 19, सवाल नंबर 19 क्या कह रहा है मेरे बच्चे कि 25, 42, 67, 101, 145। अब देखो यहाँ पे ना थोड़ा सा तो आइडिया वैसे ही पता लग गया कि नंबर अगर इंक्रीज हो रहे हैं, तो सबसे पहले इनके एक बार हम गैप ही चेक कर ले, क्योंकि गैप चेक करने से मेरे को लग रहा है कि सडन इंक्रीज नहीं हो पा रही है ना, कुछ इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है कि हम इनको इतने परेशानी से देखें। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ डिफरेंस के बाद भी ना बने, तो वो हम जब लिखेंगे तो उसी से हमें पता चलेगा। तो जब आप इनके डिफरेंसेस लिखते हो, 25 से 42 तो 17, 42 से 67 तो 25, 25 67 से 104 तो 34, 34 से ये 44, ठीक है। अब डायरेक्ट तो ये नंबर का कोई ऐसे खास वैल्यू नहीं है, बट अगर आप ये ध्यान से देखोगे ना, तो 17 से 25 8 ऐड हुआ, 25 से 34 9 ऐड हुआ, 34 से 44 10 ऐड हुआ। तो यानी अगली बार अब मेरे को 11 जोड़ना है, यानी यहाँ पे 55 का गैप आना चाहिए, यानी यहाँ पे 200 आना चाहिए। तो उससे मुझे पता लग गया कि मेरा आंसर 19 का ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। क्योंकि ये
डबल डिफरेंस, 2 बार ही डिफरेंस निकालना पड़ा। ये अभी क्वेश्चन पहली बार आया है जब से हम कर रहे हैं, तो मैं इसको आपके लिए पूरा एक डिटेल्ड सोल्यूशन भी बिल्कुल लिख के दूंगा, ठीक है। कि इन दोनों का डिफरेंस 17, इन दोनों का डिफरेंस 25, इन दोनों का डिफरेंस 34, इन दोनों का डिफरेंस 44, फिर इन दोनों का डिफरेंस 8, इन दोनों का डिफरेंस 9, इन दोनों का डिफरेंस 10। सब प्लस में चल रहे हैं तो बार बार वो हमें लिखने की जरूरत वैसे नहीं होती, बट चलो क्योंकि डिटेल की बात करिए तो ये भी लिख देते हैं। तो अब यहाँ पे जो हमको चाहिए वो +11 चाहिए, तो 44 + 11 + 55 आएगा, +55 इसमें करोगे तो 200 आएगा, और ये आपका सही आंसर होगा। ठीक है जी, चलें आगे। चलो सवाल नंबर 20। अगेन ये क्वेश्चन मैं थोड़ा सा आपके लिए यहाँ पे लिख देता हूँ कि P फिर M ठीक है, और इसको हम कट कर देते हैं, ठीक है ना। ये भी CHSL का ही क्वेश्चन है, तो अगेन आप इसको रिलेट कर पाओगे कैसे करना है। अब देखो जैसे ये नजर पड़ रही है मेरे को, इसमें 2-3 चीजें एक साथ दिख रही है ना। एक तो मुझे UUC दिख रहा है यहाँ पे, 2 बार आया हुआ, मतलब एक बार यहाँ पे UUC आया है और एक बार UC यहाँ पे है, तो चांसेस है कि इधर U हो सकता है। एक चीज मेरे को जो नजर आ रही है वो यहाँ पे दिख रही है PMM, ये 7 है। अब देखो MM से पहले यहाँ पे जगह खाली है तो P हो सकता है, और यहाँ भी P से पहले जगह खाली है जो इस M की हो सकती है। यहाँ भी MPM दिख रहा है, तो पूरे पूरे चांसेस हैं कि ये ही होगा। क्या होगा कि MPMM, MPMM ये साथ में चल रहे हैं जो इसका ऑर्डर है, तो इसमें M आना चाहिए। अब जैसे ही इसमें M आना चाहिए तो सेकंड लास्ट ऑप्शन में M मुझे दिखा कि सब में ही है, तो मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ गया कि मैं बिल्कुल सही कर रहा हूं। MPMM के हिसाब से फिर इधर भी M आना चाहिए, अगर मैं MPMM को बना रहा हूं, है ना। तो यानी तीसरे गैप में भी M आना चाहिए, तो पहली ऑप्शन कैंसिल, चौथी ऑप्शन कैंसिल, ये 2 रह गई। और MPMM के हिसाब से चलें तो इधर P आना चाहिए, एक बार चेक कर लो क्या ऐसी होगा ना। मैं हर जगह बस अभी MPMM के अकॉर्डिंग बना रहा हूं, फिर जो रह गया वो हम उसके अकॉर्डिंग वर्कआउट कर लेंगे। तो अगर तीसरे में ये था तो पांचवें में P आना चाहिए, तो पांचवें में P इस ऑप्शन में ये नहीं है, तो वैसे तो मुझे पता है कि अब यही आंसर होगा। हम फिर से चेक करेंगे ताकि, है ना, डाउट कुछ ना रहे, क्योंकि डाउट नहीं होना चाहिए, डाउट होगा तो मुसीबत होगी। अब MPMM जहां भी आया, ठीक है, MPMM जहां भी आया, M से पहले या तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे C आ रहा है, जिसको मैं सर्कल कर देता हूं, या M के बाद में J आ रहा है। लेफ्ट साइड बाएं साइड पे C आ रहा है, राइट साइड पे J आ रहा है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे J लिख दे आखिरी में। क्यों? क्योंकि ऑप्शन में देखो ना, J के अलावा तो और कोई ऑप्शन बची भी नहीं जो हमने ऑप्शंस कट करी थी, तो J यहाँ पे कंफर्म हो गया। अगर मैं अंदर पुट करने का देखूं तो पहले C आ रहा है M से पहले, तो यानी सेकंड ऑप्शन में C होगा। जैसे ही C होगा पहले, अरे कलर चेंज करते हैं ना, और J होगा बाद में, तो ये कुछ इस अकॉर्डिंग बन गया। अब UU याद आया क्या, जो हमने सबसे पहले देखा था कि C से पहले 2 बार U आ रहा है, तो C से पहले अगर 2 बार U आएगा मेरे बच्चे, तो ये बन गया ना UUC MPMM J, तो ये हमारा ऑर्डर यहाँ पे बन गया, है ना। तो ये बहुत ही खतरनाक सा इन्होंने कॉम्बिनेशन बनाया, पर ये ऐसे ही है, और ऐसे ही आप देखो आराम से ट्रैक कर लोगे। बस एलिमिनेशन करनी है, सही तरीका देखते जाना देखते जाना देखते जाना, और वो बन जाएगा। मतलब वो टेंशन नहीं लेनी कि गिने। अब देखो यहाँ पे इतने अक्षर है, तुम इसके टुकड़े कैसे बनाओगे? तुम ये कैसे सोचोगे कि U 2 बार आ रहा है जी, M 2 बार आ रहा है? तुम्हें तो 4 अक्षर ही दिखाई दिए, U C M P और J, 5 दिखाई दिए ना, तो तुम तो 5 से यहाँ भाग करके तुम तो घूम जाओगे पूरा कि कैसे करना है। तो जो कॉमन चीज हो रही है उसको देख लो, उसके अकॉर्डिंग आप दूसरा बनाने का सोचो। सबसे बढ़िया सबसे सिंपल तरीका आपका वही है, ठीक है। और मैं ये क्वेश्चन तभी इतने सारे लाया हूं क्योंकि यही मुझे पता है परेशान करते हैं। जो स्क्वायर क्यूब वाले हैं वो आप टैकल कर लेते हो फिर भी, ठीक है ना। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। चलिए सवाल नंबर 21। तो 21 में क्या कर रहा है, बहुत ही पास पास वाले नंबर है, तो मेरे ख्याल से सरल ही हो जाएगा सवाल कि इसमें 2 जोड़ा, इसमें 3 जोड़ा,
है ना। इसमें 5 जोड़ा, अरे 2 3 5 देखते ही कुछ चमका क्या कि प्राइम नंबर ऐसे नंबर जो या तो खुद से डिवाइड होते हैं या 1 से खुद से, है ना, विभाजित होंगे या 1 से। तो उसके बाद 7 जोड़ा, मुझे तो इतना से ही पता लग गया था क्योंकि इवन नंबर तो रहा नहीं, 2 से शुरू हुआ। तो यहाँ पे हम 11 ऐड करेंगे, अगला प्राइम नंबर जो कि है, ठीक है ना। 11 ऐड करो और 80 आंसर पाओ और अपने पूरे मार्क्स घर लेके जाओ। ठीक है, तो इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो, तो सवाल नंबर 22 आज का होमवर्क क्वेश्चन करते हैं। मेरे ख्याल से आज के सेशन में हमने अगेन 15 to 16 क्वेश्चंस कवर कर लिए। इतने क्वेश्चंस आप लगाओ, अच्छे से पढ़ो, प्लीज फीडबैक दो। सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक करना ना भूले, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूले, एंड कुछ भी बात आपको लगती है तो आप कमेंट से शेयर कर सकते हो। आज के लिए इतना ही करते हैं, अपना ध्यान रखो, मुस्कुराते रहो, बाय बाय।